हाय, मैं हूं सलीम जैदी उर्फ टिल्लो चिरान। आप देख रहे हो newspot.com। देखते रहिए वरना गुर्दे छील दूंगा। आज हम आए चित्तौड़ दुर्ग के ऊपरी छोर पर कुंभ श्याम मंदिर के पीछे की ओर, जहाँ पे घी और तेल की बावड़ी स्थित है। और घी की बावड़ी तो स्थित है कुंभ श्याम मंदिर के पीछे, और तेल की बावड़ी स्थित है विजय स्तंभ के नीचे की ओर। तो इसके बारे में बताइए डॉक्टर निखिल गर्ग साहब। मैं डॉक्टर निखिल अपने साथी डॉक्टर हेमेंद्र जी के साथ आज पुणे किले पे चित्तौड़ दुर्ग पर। यहाँ कहा जाता है कि राजा महाराजा या राज परिवार ने घी तेल की बावड़ियाँ बनवाई थी। अब उसके बारे में कई मत हैं। कोई कहता है कि भाई राज परिवार में पुत्रियों के जब विवाह होते थे तो उनके लिए वो बनाई गई। दूसरा मत मतलब विवाह के संदर्भ में, मतलब विवाह के संदर्भ में। दूसरा उनका मत है कि भाई ये कि जितने यहाँ पे मंदिर हैं या मंदिर बनवाए जा रहे थे, उन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हेतु इनका निर्माण किया गया था ताकि समय समय पर ये काम आते रहें। तो जैसा कि निखिल भाई साहब ने बताया ना, घी और तेल की बावड़ी निर्मित रही है यहाँ। घी की बावड़ी तो निर्मित रही है कुंभ श्याम मंदिर के पीछे की ओर, और तेल की बावड़ी है वो विजय स्तंभ के जस्ट पीछे। और ये घी के देख पाए तो ये शायद इन पेड़ों के बीच में से आपको दिखेगी, वही है ये तेल की बावड़ी है। तेल की बावड़ी। घी की बावड़ी पे आपको अभी ले चलेंगे। सामने है ये जटाशंकर महादेव मंदिर। जटाशंकर महादेव मंदिर में शिव के उपासक रहे मेवाड़ के मारना। तो जो कहा जाता है पुराने समय में कि यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं हुए, जो यहाँ के महाराजा थे वो थे एकलिंग जी। बाकी जितने भी राजा हुआ ये सब उनका दीवान अपने आप को मानते थे, यानी मूल जो है शिव उपासक हैं, जिनको यहाँ एकलिंग जी के नाम से जाना जाता है। आज हम घी की बावड़ी की श्रृंखला में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित तेल की बावड़ी के संदर्भ में आए हैं। और तेल की बावड़ी घी की बावड़ी से जस्ट 400 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में विजय स्तंभ के पास में, विजय स्तंभ जो कि माणा कुंभा ने बनवाया था मालवा के सुल्तानों पर विजय के उपलक्ष्य में। तो चलिए पूछते हैं तेल की बावड़ी के बारे में। पिछली बार हमने आपको घी की बावड़ी के बारे में बताया था। अगर आपने उसकी लोकेशन, जैसा हेमेंद्र जी सर ने बताया था, कि भाई उसके एक तरफ तो राज परिवार का महल यानी राजमहल और एक तरफ कुंभ श्याम मंदिर, ताकि उस घी हम सुरक्षा किस चीज़ की करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो घी की बावड़ी इस तरीके से बनाई गई कि चारों तरफ से उसकी सुरक्षा संभव हो सके। और अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इधर है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बिल्कुल निकट है तेल की बावड़ी। ये तेल भी उस समय कई चीज़ों के लिए प्रयुक्त तो होता था या उन्हीं की वजह से इसको बनाया था। मेन तो एक पूरे किले पे आपने जब देखा होगा, इतना बड़ा किला है, इतनी मशालें जलती हैं, उन मशालों में ये तेल मुख्य रूप से काम आता था। दूसरा, शादी ब्याह का पर्पज़ हुआ ही हुआ। तीसरा, भाई किले पर पूरा नगर बसा हुआ है, सैनिक हैं, सबके भोजन पानी की व्यवस्था, आए दिन महोत्सव उत्सव होते रहते थे, उसमें तेल की व्यवस्था, उसके लिए ये तेल की बावड़ी बनाई गई थी। लेकिन आपको बताएंगे, जैसा हमने घी की बावड़ी का बताया था आपको, कि वो चारों तरफ उसका परकोटा ईंटों का बना हुआ है और नीचे ठोस चट्टानें हैं, ताकि घी का रिसाव ना हो सके, घी पूर्ण तरह सुरक्षित रहे। अब आपको तेल की बावड़ी की बनावट दिखाएंगे। तो तेल की बावड़ी के संदर्भ में निखिल सर ने से बताया, निखिल दादा ने बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब है, मैनेजमेंट के MBA किया हुआ इन्होंने। तो मैनेजमेंट में MBA कर रखा, तो ये समझ गए मैनेज कैसे करते थे घी और तेल को। तो उन्होंने सही बताया एकदम, संपूर्ण चित्तौड़ नगर और हो सकता है चित्तौड़ राज्य में भी अगर तेल की आवश्यकता पड़ती हो किसी सामान्य व्यक्ति को, तो वो यहीं से ही आपूर्ति होती थी मेवाड़ के महाराणाओं की ओर से। और दूसरा, राजस्व के रूप में भी जो लोग धान के सहित घी और तेल देते हुए रहे होंगे, तो वो भी यहाँ इकट्ठा होता। फिर वही घी और तेल जो है वो घोड़ों के लिए, सैनिकों के लिए, प्रजा के लिए, राज परिवार के लिए, और राज परिवार में कोई विवाह होता था किन्हीं बाई जी का, महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा जी की पुत्रियों के विवाह इस संदर्भ में उल्लेखनीय रहे। तो उस दरमियान जो तेल यहीं से ही प्रयुक्त होता था, काम में लिया जाता था। और रिसाव को रोकने के लिए चट्टानें नीचे देखी गई कि चट्टान वाले स्थान ही चूज़ किए गए। अगर चट्टानें नहीं थी तो वहाँ पे चूना पत्थर से लेपित करके सुदृढ़ चट्टानों का, सुदृढ़ दीवारों का निर्माण किया गया नीचे की ओर, ताकि घी और तेल का रिसाव ना हो। तो और तेल की बावड़ी में ज़्यादा
पत्थरों से, बिल्कुल संपूर्ण पत्थरों से निर्मित प्राप्त होती है, जिसके दोनों और तीनों ओर बुर्जें हैं, गोलाकार, अष्टकोणाकार, अष्ट कोणाकार बुर्जें हैं। और इनके ऊपर चारों ओर चट्टानों का प्रयोग है, जो कातरे होते हैं ना, अपन पत्थर के कातरे, उनका प्रयोग किया गया है। इसमें भी वैसी संरचना है, बीच में पुलिया है, और नीचे चट्टाने हैं ताकि रिसाव ना हो। और जो अंडर ओवर ब्रिज बना रखा है वो वैसा ही है। इसमें इसमें जो ब्रिज है, ब्रिज की जो स्तंभ है वो सब वर्गाकार है, जबकि घी की बावड़ी के अंदर आयताकार स्तंभ भी में मिले थे, लेकिन यहाँ के चारों ओर वर्गाकार स्तंभ है। और ये विजय स्तंभ के ईंटों के बजाय पत्थरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इतनी बारीकी से इनकी चिनाई की गई है कि रिसाव ना हो। नीचे देखें आप तो आपको चट्टान ही दिखेंगी, नीचे भी, साइड में भी दोनों तरफ चट्टान है, उसके ऊपर ये पत्थरों की चुनाई की गई है ताकि रिसाव कम से कम हो सके। इधर से चलने रास्ता ही है, हाँ, इधर से उधर से चले जाए। तो हम अंदर एंट्री करने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार, मैं डॉक्टर निखिल आज पुनः चित्तौड़ दुर्ग पर। इस समय मैं हूँ कुंभ श्याम मंदिर के बिल्कुल पीछे। कहा जाता है ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक घी की बावड़ी कही जाती है, जो उस समय राजा महाराजाओं ने ही बनवाई थी। अब क्यों बनवाई थी, इतने घी की क्या आवश्यकता पड़ी या क्या पड़ती थी, तो कहा जाता है इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। राज परिवार में जब विवाह होते थे तो उस समय लाखों की संख्या में या हज़ारों की संख्या में लोग भोजन करते थे, तो उनकी घी की व्यवस्था के लिए ये बावड़ी बनाई गई। दूसरी मान्यता है कि जैसे किले पे इतने भवन, इतने मंदिर बने हुए हैं, जब भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कहीं होती थी उसमें ये घी काम आता था। तीसरा, भाई दुर्ग की रक्षा के लिए या तो अश्व जरूरी है या सैनिक जरूरी है। सैनिक और अश्व दोनों ही अच्छा खाएंगे पिएंगे तो दुर्ग की सुरक्षा संभव है, या वो सुडौल बने रहेंगे। उनकी व्यवस्था के लिए ये घी की बावड़ियाँ या जन कल्याण के लिए ये घी की बावड़ी बनाई गई थी। ऐसी ही एक तेल की बावड़ी है, वो दूसरी तरफ है, वो बिल्कुल विजय स्तंभ के पीछे है। मौका लगा तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे। देखें, इस बावड़ी की एक विशेषता है कि इसके चारों तरफ जो परकोटा है वो ईंटों का बना हुआ है, और दूसरा जो इसके नीचे है वो ठोस चट्टान है ताकि घी नीचे ना उतर पाए। हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।